जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों, शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक भाइयों, आज का जो वीडियो है वो वीडियो आपको बताने का हमारा यही मकसद है कि कभी कभी शक्तियाँ जो होती हैं, जो देवी देवता होते हैं, वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि आप स्वयं उनकी पूजा पाठ कीजिए, आप स्वयं उनके लिए कुछ कीजिए। इसीलिए बहुत से लोग हैं जो तमाम ओझा शोखा तांत्रिकों के पास जाते हैं, फिर भी उनको कुछ लाभ नहीं होता है, और जब अपने स्वयं कुछ करते हैं उनको बहुत लाभ होता है। तो ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है और ये बिल्कुल सत्य घटना है। अभी अभी जो नवरात्रि बीती है, इसके कुछ समय पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था कि आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो है साधना कैसे करना चाहिए, इसी के बारे में हमने वीडियो डाला था, जिसको लोगों ने देखा और उसमें से एक साधिका थी, एक बहन थी, जिन्होंने उस विधि विधान से साधना भी किया और जिसका इतना बड़ा परिणाम निकला कि उन्होंने इस चीज़ के बारे में हमको बताया कि गुरुजी मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें हुई, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई और ये संकट हमारा कट गया। उसी को जो है आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिस बहन ने भेजा है उन्होंने बताया कि गुरुजी हमारे परिवार के लोग हमेशा परेशान रहते थे, कहीं भी हमने किसी सोखा वजह से दिखाते थे हम लोग, जब कुछ दिन आराम हो जाता था फिर वैसे हो जाता था। पुनः उसी तरह से हो जाने का भी एक कारण था, क्योंकि इनके घर के बगल में ही इनके सगी पटदार थे, जो कि स्वभाव के अच्छे नहीं थे। इन लोगों से बहुत ही ज़्यादा वो जो है एक औरत थी जो बहुत ज़्यादा जलन रखती थी और थोड़ा बहुत वो भी टोटका वगैरह जानती थी, और जो नहीं जानती तो किसी तांत्रिक से ले आके खड़ा धरा के इनके घर में कुछ न कुछ फेंक देती थी। कभी लौंग फेंक देती थी, कभी कुछ फेंक देती थी, और इनके घर परेशानी हमेशा बनी रहती थी। थोड़ा सा किसी को दिखा देते तो लाभ हो जाता था, लेकिन फिर वैसा का वैसा हो जाता था। घर का जो सदस्य लोग थे परिवार के, कोई न कोई एक सदस्य हमेशा बीमार रहता था। उसमें से किसी किसी सदस्य को गंभीर बीमारी भी हो गई थी, जिसको डॉक्टर ने कहा कि पूरे जीवन इनको दवा खाना है। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं उनके घर थी। तो उन्होंने उस वीडियो को देखा और नवरात्रि में उसी तरह से साधना करने का मन बना लिया। अभी जो पिछली नवरात्रि बीती है उन्होंने उसी तरह से साधना भी किया। उन्होंने बताया कि गुरुजी मैंने जब साधना शुरू किया तो एक दो दिन तो सही सही हो गया, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन तीसरे दिन से अनायास ही आपसी परिवार में ही विवाद बनने लगा। एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर लोग उलझ जाते थे, झगड़ जाते थे, और इतना कलह हो गया कि मन तो हुआ कि बीच में ही छोड़ दूँ इस सब चीज़ों को, क्योंकि हमने तो लाभ के लिए किया है और ये तो देख रहे हैं बुरा ही हो रहा है। लेकिन उनको माताजी ने सद्बुद्धि दिया और उन्होंने कहा कि जब चालू कर दी हूँ इस चीज़ को, क्योंकि 9 दिन का नवरात्रि, 9 दिन का व्रत भी हूँ और कोई साधना कोई पूजा पाठ शुरू कर दी हूँ, तो उसको करती रहूँगी चाहे जो भी हो। उसके बाद एक दो दिन और दिक्कत बढ़ी, लेकिन उन्होंने बताया कि जो 5वां दिन आया तो कुछ झगड़ा वगड़ा वगैरह होता था वो शांत हुआ। उसके बाद फिर लोगों में प्रेम भाव बनने लगा और झगड़ा वगैरह समाप्त होने लगा। उन्होंने बताया कि गुरुजी 7वें दिन जब माता कालरात्रि का जिस दिन होता है, उस दिन उन्होंने बताया कि जो उनका
पूजा पाठ का जो घर चुना था उन्होंने, उसी में वो अपना बिस्तर लगा के उसी में सोती थी। और जो पूजा का स्थान था वो चौकी थी एक, उसके ऊपर सब कुछ सजाई हुई थी, फोटो वगैरह, कलश वगैरह। और उसके चौकी के नीचे जो है स्थान था, जो जगह था, वहाँ पे वो सोती थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो 7वां दिन था, 7वां माता कालरात्रि का जो दिन होता है, उस दिन इन्होंने स्वप्न में देखा कि इनके भाभी की एक कोई छोटी सी बच्ची थी जो अभी 8-9 साल की थी। वो कमरे में खूब नाच रही है। इस तरह से नाच रही है, इस तरह से कला करके नाच रही है, जिस तरह से जो शास्त्रीय कलाकार होते हैं, जैसे कि जो नृत्य वगैरह जो बड़े बड़े कलाकार करते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के जो शास्त्रों के अनुसार, जैसे कथक हुआ और तमाम ऐसे नृत्य जो हुए, उस हिसाब से अलग अलग मुद्राएं बना के नाच रही है। और इस तरह से नाच रही है कि मैं उसको देख रही हूँ तो मैं समझ नहीं पा रहा कि ये नाच कैसे रही है इस तरह से। मतलब उनके कहने का तात्पर्य यह था, मुझे लगा कि वो जैसे देवताओं की नाच, इस हिसाब से मुद्रा बना बना के नाच रही थी। और उनकी भाभी की जो लड़की थी, बड़ी अभी 8-9 साल की थी, वो नाच रही थी स्वप्न में। उन्होंने बताया कि जब मैंने इसको देखा, इस नृत्य को, तो उस समय अभी 9-10 बज रहे थे। उसके बाद मेरी आँख खुली तो मैं तो सोची कि ये तो बस ऐसे ही स्वप्न देख रही थी। थोड़ी देर तो नींद नहीं आई, लेकिन फिर नींद आ गई और मैं सो गई। और फिर वही नृत्य जो है, वही लड़की को नाचती हुई हमने देखा भोर के समय में। फिर वही लड़की उसी तरह से अलग अलग प्रक्रिया में नृत्य कर रही है। और उन्होंने कहा कि मेरी जो दादी थी, जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये दवा पे ही रहना है, ये बिना किसी सहारे के चल नहीं सकती हैं, वो दादी सुबह सुबह अपने आप उठी और जो बाहर औरतें जाती हैं लैट्रिन वगैरह, वो अपने आप ही चली गई। उसके अंदर एक ही दिन में इतनी ऊर्जा आ गई और उसे बहुत ही आराम महसूस हुआ। और जो परिवार में जो भी दिक्कतें थी, उसमें भी बहुत कुछ अंतर दिखने लगा धीरे धीरे। और उन्होंने कहा कि तब से अब ऐसा लगता है कि जैसे माता जी का हाथ सदा हमारे सर पे है। अब हमारी तमाम दिक्कतें जो हैं ख़त्म होने लगी, या फिर जो दिक्कतें थी उसका रास्ता मिल गया। कि इसको मन में ऐसा होता था कि इसको इस तरह से करो, इससे छुटकारा मिल जाएगा, इसको इस तरह से करो तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैंने बहुत से अच्छे अच्छे जानकारों को दिखाया, हमारे परिवार के लोगों ने, पंडित जी लोगों से भी दिखाया, तांत्रिकों से भी दिखाया, लेकिन कोई भी उसका परमानेंट इलाज नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब हमने स्वयं किया ये पूजा पाठ अपने नियम ध्यान से, ब्रश अच्छे से, तो सब कुछ एकाएक ऐसे बदला जैसे कोई चमत्कार हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि दूसरी घटना जो घटी, कि जिस औरत को जो है कहीं कहीं जाने पे तांत्रिक बताते थे कि ये एक औरत है, इस रंग रूप की है, इस लंबाई की है, वही बार बार क्रियाएं करती है। 9वीं बीतने के बाद जिस दिन बच्चों को कन्या खिलाया जाता है, बच्चियों को छोटे छोटे, उस दिन मेरे घर पे आई। अभी सीढ़ी जो है चढ़ ही रही थी, अभी सीढ़ी जब चढ़ ही रही थी तब तक ऐसे वो फिसल के गिरी, उसका पैर ही टूट गया। जो बार बार हमारे घर पे कुछ न कुछ उल्टी सीधी क्रियाएं करती थी, उस औरत की बात उन्होंने बताया कि सीढ़ी पे अभी चढ़ ही रही थी, ऐसे फिसली कि उसका एक पैर टूट गया। उसके बाद वो चिल्लाई
तो घर के जा कर के लोग फिर उसको टांग के उसके घर पे की और वो प्लास्टर लगा के लगभग महीनों दिन तक प्लास्टर उसके लगे रहे। ये हुआ इतना बड़ा चमत्कार। तो देखिए यही सच्चाई। यदि आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, और कोई आपको बार बार बुरा कर रहा है, बार बार सता रहा है, तो कहीं न कहीं किसी शक्ति की यदि आप शरण में जा रहे हैं, तो वो शक्ति जब आपके बारे में जान लेगी, देख लेगी कि हाँ ये कैसा है, कैसे स्वभाव के लोग हैं, कैसे चरित्र के लोग हैं, तो जब वो शक्ति आपके सर पे हाथ रख देगी तो फिर किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं रहती है। वही चीज़ आपके साथ भी हुआ। जो करने कराने वाली थी उसको भी दंड दिया उस शक्ति ने, जो दिक्कतें थी वो भी सही किया उस शक्ति ने। ऐसे होता है शक्तियों का चमत्कार। हालांकि ये सबके साथ नहीं होता है ऐसे चमत्कार, लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ये चमत्कार, ऐसे चमत्कार उन लोगों के साथ होते हैं जो कहीं न कहीं एकदम से अपनी जगह पे सही हैं, कभी किसी का बुरा नहीं किए, चाहे अगला कितना ही बुरा करता हो बार बार, लेकिन उन्होंने कोई बुराई नहीं किया। और एक होता है जो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है उसको फूटना है, और जब आपके विपक्षी का पाप का घड़ा भर गया और शक्ति ने देख लिया कि बस अब इसको फोड़ना ही है, तो आपके सर पे हाथ रख दी और आपको उनका आशीर्वाद भी मिल गया, और जो पापी था उसको दंड भी मिल गया। और मुझे विश्वास है कि आप यदि उनका ध्यान पूजा पाठ करते रहेंगे तो आपके परिवार में किसी भी तांत्रिक मांत्रिक का कोई दाल नहीं गलेगी और आप लोग उन्नत करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।